सेक्टर रोटेशन जो बहुत साल से हम लोग यूज करते हैं, एंड इट्स अ ग्रेट वे टू आइडेंटिफाई द मनी फ्लोइंग इनटू विच सेक्टर. आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ अबाउट इट व्हेन वी डिस्कस अबाउट आईटी सेक्टर. तो आइडियली आप क्या करोगे, सेक्टर रोटेशन में जाओगे तो आप तीन तरीके से इसको देख सकते हो. वन, सेक्टर्स जिनका ब्रेथ काफी हाई है, जैसे डायमंड एंड ज्वेलरी, ये सेक्टर का ब्रेथ पॉजिटिव काफी दिनों से. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने देखा है कैसे जून एंड से इसका ब्रेथ पॉजिटिव है. रेटिंग्स का ब्रेथ पॉजिटिव है. तो आइडियली जो सेक्टर यहां पर हैं जिनका ब्रेथ पॉजिटिव है, हमको उसी में से ही स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए. अच्छा, एक जस्ट मैं छोटी सी बात करता हूं बिफोर आई कंटिन्यू, दैट यू हैव टू बिकम अ कैटेगरी ऑफ ट्रेडर, एंड दिस इज मोर रेलिवेंट फॉर अ मोमेंटम और दिस नॉट फॉर इन्वेस्टर. कि आपने सेक्टर रोटेशन को पकड़ लिया एज अ बेस, तो आप उसी पे ही लगे रहेंगे. आप ये नहीं कर सकते मैं सेक्टर रोटेशन भी कर रहा हूं, मैं ईगल भी जा रहा हूं, मैं रिजल्ट्स भी देख रहा हूं, नहीं हो सकता है. तो यू हैव टू डिफाइन फॉर योरसेल्फ कि यू वांट टू पिक व्हाट थिंग विच यू आर फाइंडिंग इट रेलिवेंट फॉर योरसेल्फ, राइट. और वो ये 1 महीने 2 महीने की जर्नी नहीं है, ये 1.5 साल 2 साल की जर्नी है. RS model in today it looks like a very simple RS-55 model. But when I read about RS, let me complete what I'm saying. When I read about RS, I had to read at least 10 books, I had to read at least 25 thesis papers before I started implementing RS way back in 2013, and it took me 1.5 years to come out with my model of RS. But that 1.5 years is worth investing, because मेरा तो 50 साल का करियर के लिए मैं 1.5 साल इन्वेस्ट नहीं करूंगा. हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि जो सेक्टर का रोटेशन इंप्रूव हो रहा है ना, वो धीरे धीरे ऊपर आने लग जाता है. द सॉर्टिंग, कभी किसी ने सोचा नहीं ना ये कि ये सॉर्टिंग क्या बेसिस पे कर रहे हैं. ये तो अल्फाबेटिक नहीं है, ये तो RS के बेसिस पे नहीं है. तो सॉर्टिंग मैकेनिज्म इज दैट अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर विल कम टू योर हाईलाइट ऑन अ फास्टर पेस. ठीक है, तो एक ये तरीका है. दूसरा है डिलीवरी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्शन ऑफ स्टॉकेज. जिस सेक्टर के अंदर में डिलीवरी बढ़ रहा है, पहला दूसरा दिन ऑफ दैट स्ट्रेंथ विल गेट रिफ्लेक्टेड हियर. जैसे FMCG के अंदर में, अब FMCG क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है तो हमको इसको इंडस्ट्री लेवल पे देखना चाहिए. तो इंडस्ट्री के अंदर में एनिमल फीड के अंदर में 32 टाइम्स डिलीवरी बढ़ा है. एडिबल ऑयल के अंदर में 20 टाइम्स डिलीवरी बढ़ा है, बट प्राइस घटा है. वॉचेस एंड एक्सेसरीज के अंदर में 14 टाइम्स डिलीवरी बढ़ा है और प्राइस 7% बढ़ा है. तो जब फर्स्ट डे और सेकेंड डे ऑफ सेक्टर में स्ट्रेंथ जो होती है, वो पहले आपको डिलीवरी से नजर आएगी. ठीक है, और फिर ऑब्वियसली अगर स्ट्रेंथ जेन्युइन है तो ये स्ट्रेंथ यहां से बरकरार रहेगी, राइट. सो से फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एनी वन इंडस्ट्री जिसमें स्ट्रेंथ है, सिगरेट एंड टोबैको. इसके अंदर चलते हैं. बाय द वे, पहले सेक्टर रोटेशन में केवल सेक्टर था, अब इंडस्ट्री भी ऐड हो गया. तो सिगरेट और टोबैको के अंदर में अब मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है. तो पहले मैं देखता हूं ये कितने दिन से स्ट्रांग है. ये डेटा आई थिंक हमारा भी लास्ट 2 महीने का डेटा है, बट दिस हैज बीन स्ट्रांग सेक्टर फॉर मेनी मंथ्स नाउ. एंड आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग कि स्टॉक कैसा परफॉर्म किए हैं. पहली बात, कौन कौन से स्टॉक है. तो ये सारे स्टॉक हैं जो सिगरेट और टोबैको इंडस्ट्री के हैं. टिपिकली इन सब के जो की डेटा मेट्रिसेस है उसको मैं देख लूँगा कि मार्केट कैप क्या है, ITC बड़ा है, गोडफ्रे है, फिर उसके बाद किस में डेट है. टोटल डेट दिखें तो बहुत कम है, बिकॉज सिगरेट के अंदर में डेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो एनीवेज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस. उसके बाद सेल्स कितनी, अगर बेसिक डेटा पॉइंट्स, ताकि मेरा माइंड को ना मैं वार्म अप कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ इस सेक्टर के लिए. पैट क्या है, PE क्या है. तो 31 का PE, गोडफ्रे 44 का PE, तो सस्ता तो नहीं. VST सबसे सस्ता है इन लोगों में. तो अगर मेरे को मोमेंटम प्ले का मौका मिले तो मैं ऑब्वियसली VST में जाना चाहूँगा, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज भी ये थोड़ा सस्ता है. अगर इक्विवेलेंट है, ITC और VST दोनों इक्विवेलेंट है. तो पेग रेशियो विच इज़ बेसिकली PE/G, तो पेग रेशियो देखोगे तो VST का बहुत हाई है, राइट. इसका मतलब क्या है कि ये महंगा बहुत है कंसिडरिंग द लेटेस्ट ग्रोथ. गोडफ्रे फिलिप जो है इसका पेग रेशियो कम है. पेग रेशियो का मतलब क्या हुआ, PE रेशियो डिवाइडेड बाय
लास्ट एक साल का ग्रोथ है सर जी, आई थिंक लास्ट एक साल का ग्रोथ है। तो इससे पता लगता है कि ऑल्दो ये महंगा है गॉडफ्रे फिलिप, बट इसका पैग के हिसाब से सस्ता है। इट इज ग्रोइंग मच बेटर देन वीएसटी इंडस्ट्री। आरओई देखेंगे तो 15% के ऊपर आरओई है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आरओसी इज ऑल्सो वेरी गुड। तो गुड सेक्टर अच्छा है। माइंड को मैं प्रिपेयर कर लिया हूं कि यार ये दिखने लायक सेक्टर है, क्योंकि इसमें ब्रेथ भी पॉजिटिव है और डेटा, फाइनेंशियल डेटा भी इसके ठीक लग रहे हैं। अब उसके बाद मैं जाऊंगा मोमेंटम को चेक करने के लिए। तो किसके अंदर में मोमेंटम मेरे को अच्छा लग रहा है? अभी आईटीसी में थोड़ा 25 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, बट फिर भी ठीक है, मोमेंटम अच्छा है। गॉडफ्रे फिलिप के अंदर में जबरदस्त मोमेंटम है, वीएसटी में भी मोमेंटम है। तो हमारा फंडामेंटल दिमाग बोल रहा था गॉडफ्रे अच्छा है वेरी रिलेटिव टू वीएससी, बट थोड़ा और इसको प्राइस एक्शन को अपने को जज करना पड़ेगा। डिलीवरी पैटर्न देखते हैं तो ये सेक्टर में डिलीवरी ब्रेथ दोनों डिसेंट है, और स्टॉक लेवल पे अगर जाएं तो गॉडफ्रे के अंदर में अच्छा डिलीवरी हुआ है, कल 10% तेज भी हुआ है, ओके, और मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है। वीएसटी में इतना डिलीवरी नहीं है, शायद धीरे धीरे बाइंग हो रही होगी, बट इट्स नॉट। तो इमर्ज क्या है, गॉडफ्रे अपरेंटली इमर्ज हो रहा है कि ये इंटरेस्टिंग है अगर इस सेक्टर पे मेरे को पैसा डालना है तो। अब इसका चार्ट स्टडी करते हैं। तो चार्ट स्टडी के अंदर में मेरा फ्रेमवर्क है रिलेटिव स्ट्रेंथ फ्रेमवर्क। तो आरएस इसका 0 के ऊपर है 0.34 है, आरएसआई 50 के ऊपर है, ये अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है एवरी टाइम। देखो द ब्यूटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक इज दिस, इट विल ऑलवेज रिमेन स्ट्रॉन्ग। लुक एट दिस ब्यूटी ऑफ आरएस, ये 0 के नीचे नहीं गिरा, यहां गिरा भी तो ये 0 से वापस पलट गया। दिस इज टिपिकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक, बढ़ता है कंसोलिडेट करता है, बढ़ता है कंसोलिडेट करता है, बढ़ता है कंसोलिडेट करता है। अब ये वापस बढ़ के यहाँ कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर का मूव देगा अगर इसका फंडामेंटल जो है वो इसके ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या मैं इसको लूंगा? एक बार उसका भी चार्ट देख लेते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी 4400 का 7000 हो गया, और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है, जो मेरा टिपिकल स्टॉप लॉस होगा, वो है सो दिस इज अ प्रीवियस स्विंग लो, सो 6633, अभी 7316 का प्राइस है। इसका मतलब तकरीबन 600 रुपये नीचे स्टॉप लॉस है, विच इज ऑलमोस्ट 10%, जस्ट बिलो 10%, 8%, ओके। और यही मैं अगर वीएसटी को देखता हूँ, ऑल्दो मेरा हाई कन्विक्शन जो है वो उधर है ज़्यादा, बट वीएसटी का भी मैं चार्ट स्टडी करता हूँ। तो विच वन वुड यू प्रिफर, वीएसटी या गॉडफ्रे? इस स्टॉक में क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। लुक एट दिस, इवन माय आरएस इज सेइंग यार ये सब में पैसे नहीं भरेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज स्टॉक है। वॉलेटिलिटी इज नॉट, you know, typically stock where you make good money are the ones who move like this, ta 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 ta। उनमें आप कभी भी घुसोगे ना, आपको वापस से वो भाव मिल जाएगा। इसमें जरूरी नहीं आपको मिलेगा। द वॉलेटिलिटी इज नॉट वेरी सपोर्टिव फॉर अ मोमेंटम इन्वेस्टर। ये अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो गए, जैसे राधाकृष्ण दमानी जी ले रखे हैं और सालों साल से ले रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, उनके लिए ठीक है कि 10 साल का स्टोरी के लिए ये सब स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हायर हाइज हायर लोस बना रहा है, तो लेते रहो लेते रहो। सर बिग बुल्स में देख लेंगे किन किन ने ले रखा है। अच्छा, हाँ, दमानी जी के पास 35% स्टॉक, 35%, न्यू इंडिया एश्योरेंस 1.9। कोई चेंज हुआ है क्या? इफ यू कैन 35 एक्चुअली इन्होंने लिया था अभी। स्प्लिट नहीं, परचेज है नहीं, बट परसेंटेज ये तो सेम ही रहेगा, स्प्लिट भी होगा तो। ओ हाँ, लिया ना इन्होंने, 32% था पहले, फ्रेश अभी परचेज। रिसेंटली उन्होंने। किस तरह के इन्वेस्टर हैं एक स्टॉक में, उससे भी उस स्टॉक का कैरेक्टर पता लगता है। जैसे ये हार्ड को वैल्यू इन्वेस्टर है, तो कभी भी मोमेंटम में ये सब स्टॉक में पैसा बन ही नहीं सकता है, जहां पर वैल्यू इन्वेस्टर बैठा हुआ है बड़ा क्वांटिटी में, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें एक्शन नहीं हो, पड़े रहो बस। मैं भी पढ़ा हूं, तुम भी पढ़े रहो, तो अपने को कमाई मिलेगा ही नहीं कभी इसमें से। तो इसमें नहीं करना है काम, तो अपने को काम किस में करना है? मोटामोटी देख के समझ में आ गया कि गॉडफ्रे फिलिप पे हम काम कर सकते हैं, और आईटी से तो खैर वाइट एलिफेंट है, तो उसमें तो कभी भी काम कर लो।